नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथुन कुमार शाह और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ऑनलाइन क्लास विद एमजी। तो दोस्तों, मैं आपको आज गुरुत्वाकर्षण क्या है और इसके नियम पूरा डिटेल्स वाइज बताऊंगा। ओके, तो लगे रहें मेरे वीडियो में और चलो देखते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण है जो पृथ्वी और आसमान के बीच में होता है। दैट्स इट। एक तरह से मैं आपको इसका परिभाषा बता दे रहा हूँ। दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों की सन्निहितियों के गुणनफल का प्रत्यक्ष समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाला पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। ओके, आप लोग इसे बढ़िया से लर्न कर लें। गुरुत्वाकर्षण क्या है और इससे संबंधित न्यूटन की थ्योरी। व्हाट इज ग्रेविटी एंड न्यूटन्स ग्रेविटी थ्योरी इन हिंदी। हम हिंदी में इसे जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आने वाला है। पूरा भरपूर अच्छे से आप आनंद लेकर इसको सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एकदम इजी वे यानी आसान तरीक़ों से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल होता क्या है। दरअसल ग्रेविटेशनल हर एक एग्ज़ाम में आता ही है। इसीलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीक़ों से समझाने का इसमें प्रयत्न किया है। आपको पूरा फार्मूला यानी इसका सूत्र, ग्रेविटेशनल किस सूत्र पे कार्य करता है और किससे इससे रिलेटेड प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इस पे पूरा फोकस किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को लगातार देखते रहें, अच्छे से देखें और ज़रूरत पड़ने पे पेन और बुक उठा के लिखना भी शुरू करें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। विश्व विज्ञान के क्षेत्र में एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। इस विषय में कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जानना अपने ज्ञान में महत्वपूर्ण वृद्धि करना है। इसी तरह का एक तथ्य है गुरुत्वाकर्षण। ओके, गुरुत्वाकर्षण एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि लगभग हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह पूछा ही जाता है। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। जैसे कि मैं बता रहा था, विश्व विज्ञान के क्षेत्र में एक लंबा सफ़र तय कर चुका है और बहुत सारे लोग इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में एक किस थ्योरी पे कार्य करता है। सर आइजैक न्यूटन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छेड़ रखा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण भौतिक शास्त्र की वह कड़ी है जिसे जाने बगैर इस विषय को पढ़ना नामुमकिन है। गुरुत्वाकर्षण को एक समय में सर आइजैक न्यूटन ने परिभाषित किया था। ओके, सर आइजैक न्यूटन ने बहुत लंबे प्रयासों के बाद उसको परिभाषित किया था, यानी भौतिक शास्त्र का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको परिभाषित किया था। ओके, और कालांतर में सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपनी थ्योरी में इसकी परिभाषा का वर्णन किया। यहाँ पर संक्षिप्त में
गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा का वर्णन किया जा रहा है, जो आपको इस महत्वपूर्ण तथ्य को जानने में काफ़ी मदद करेगी। गुरुत्वाकर्षण क्या है? व्हाट इज़ ग्रेविटी? ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को एक विशेष बल के साथ अपनी तरफ खींचती हैं। प्रकृति की इस प्रक्रिया को ही गुरुत्वाकर्षण कहा गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण वह प्राकृतिक घटना है जिसकी सहायता से एक मास किसी दूसरे मास को अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करता है। इस मास के अंतर्गत सारे भौतिक वस्तु जैसे कि ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा आदि सभी आते हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है ऑनलाइन क्लास विद MG, को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चूँकि मैं लाइव आना चाहता हूँ। चलिए चैप्टर पे आते हैं। चूँकि ऊर्जा और मात्रा, मास एंड एनर्जी का सीधा संबंध रहा है, अतः सभी तरह की ऊर्जाएं भी इस प्राकृतिक घटना के अंतर्गत आते हैं और गुरुत्वाकर्षण सभी पर लागू होता है। दोस्तों, मास एंड एनर्जी का सीधा संबंध हमारे ऊर्जा यानी कि गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। दोस्तों, यह ज्ञात हो कि गुरुत्वाकर्षण बल ही ब्रह्मांड के कई गैसों को एक स्थान पर लाता है, जिसकी सहायता से तारों का निर्माण होता है। यह तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते रहते हैं। चूँकि आकाशगंगा का निर्माण होता है, आकर्षित होने के कारण आकाशगंगा का निर्माण होता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात, आपको आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि सभी गैसों को एकत्रित करने का कार्य गुरुत्वाकर्षण का ही है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण यानी अर्थ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हम ये देख लेते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की वस्तुओं को भार प्रदान करता है। दो अलग अलग ग्रहों उपग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अलग अलग होता है। अतः जानने वाली बात यह है कि जिस वस्तु का भार पृथ्वी पर 50 किलोग्राम होगा, उसका मान चाँद पर पूरी तरह से बदल जाएगा। पृथ्वी के सागरों में ही होने वाले ज्वार भाटा में भी गुरुत्वाकर्षण की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ओके, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इक्वेशन। सर आइजैक न्यूटन विश्व भर में अपने गुरुत्वाकर्षण थ्योरी के लिए मशहूर हुए हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रकृति के इस घटना को उन्होंने ही समझा था।
इसके उपरांत एक लंबे समय तक इनकी दी हुई गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा के आधार पर ही भौतिकी चली और आज भी इसे पढ़ना अनिवार्य है। इसकी वजह ये थी कि इसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के अनुसार दो भौतिक वस्तुएं या ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे की जिस बल से आकर्षित करती हैं, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही तैयार होता है। यह बल दो वस्तुओं मात्रा के समानुपाती और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसका परिभाषा सटीक है। न्यूटन द्वारा दिए गए इस परिभाषा के अंतर्गत गुरुत्व बल का समीकरण यह बनता है F = G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। ओके, तो आप लोग इस चीज़ को नोटिस कर लेंगे, जहाँ पर m पहले वस्तु और स्मॉल m दूसरे वस्तु की मात्रा है। इससे संबंधित विशेष तथ्यों का वर्णन नीचे किया जा रहा है कि न्यूटन की इस परिभाषा से हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का मान प्राप्त होता है। इसका मान 67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम है। इस न्यूटन की परिभाषा से प्राप्त g का मान बहुत ही छोटा होता है। किसी प्रयोगशाला में रखे हुए दो 1 किलोग्राम की वस्तुओं के बीच महज 6.67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन का बल तैयार हो पाता है। यहाँ से हमें किसी भी वस्तु के अंतर्निहित मात्रा के विषय में पता चलता है कि हमें किसी वस्तु को उसके स्थान से विस्थापित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी। किसी वस्तु का ग्रेविटेशनल मास हमें यह बताता है कि कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ कितने बल से खींच सकती हैं। दो से अधिक वस्तु के होने पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीन तैयार होने वाले बल का मान सुपरपोजिशन के नियम की सहायता से निकाला जाता है। थैंक यू गाइस।